स्वागत है आपका कौशिक एग्जाम चैनल में। आज हम बात करेंगे शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट के कहने मतलब अलॉटमेंट कैसे होता है और अलॉटमेंट चांस कैसे आप सबसे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, आपको एक लॉट कंफर्म मिले, इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। अब जैसे मान के चलो कोई भी आईपीओ आया है, तो आईपीओ आने के बाद वो क्या भर रहा है डिपेंड उस पर करता है कि शेयर होल्डर जो आपका कोटा है वो कितना भरता है। तो लॉटरी बेसिस पे होंगे या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो भर कितना रहा है। अगर वो एक गुना ही भर रहा है तो आपने जितनी भी एप्लीकेशन लगाई होंगी शेयर होल्डर कोटा में, जितने लॉट लगाए होंगे एप्लीकेशन मतलब जितने लॉट लगाएंगे शेयर होल्डर कोटा में, आपको सभी मिल जाएंगे। अगर वो कहने का मतलब दो गुना भर रहा है, शेयर होल्डर कोटा दो गुना भर रहा है, तो आपको कम से कम दो एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको एक एप्लीकेशन कहने मतलब एक लॉट, दो लॉट लगाओगे आप तो आपको एक लॉट कंफर्म मिल जाएगा। वही शेयर होल्डर कोटा ऐसे कहने मतलब पांच गुना भरा है, तो आपने अगर पांच लॉट लगाए तो आपको एक लॉट जरूर मिल जाएगा। अगर मान के चलो आपके पास फंड की कमी है, आप एक ही लॉट लगाते हो, तो वो आपका रहेगा लॉटरी बेसिस पे। अगर जैसे कि पांच गुना भरा है और आप एक ही लॉट लगाते हैं तो आपका लॉटरी बेसिस पे रहेगा। और अगर पांच गुना भरा है आपने कहने का मतलब पांच ही लॉट लगाए तो आपको एक लॉट कंफर्म मिलेगा। उसमें ये होता है कि जितने गुना, अब मान के चलो यही 13 लॉट तक मैक्सिमम लगा सकते हो, 13 लॉट तक भरोगे तो आप 13 लॉट तक लगा सकते हो, तो उसमें आपको एक लॉट कंफर्म हो जाएगा। अब मान के चलो कि 13 लॉट से भी ज्यादा भर गया, 20 लॉट कहने मतलब 20 गुना भर गया, अब 20 लॉट तो लगा नहीं सकते। अब इसमें क्या होगा कि इसमें किस आधार पर मिलेगा, कोई भी शेयर होल्डर कोटा 20 गुना भर गया तो उसमें किस हिसाब से अलॉटमेंट मिलता है। ये नहीं है कि चांस सबको रहते हैं, बस यही है अगर 20 गुना कोई भी आईपीओ भरा है, 20 गुना बनने के बाद आपने मैक्सिमम 13 लॉट लगाए, तो जितने भी लोग होंगे 13 लॉट लगाने वाले, 13 लॉट लगाने वाले, उनमें 20 में से 13 लोगों को मिलेगा। सिर्फ 7 लोग ऐसे रह जाएंगे जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा। ये इनका कहने का मतलब चांस इसमें जो है आपके ज्यादा हो जाते हैं। ये रिटेल में देखो तो आप ये 20 गुना भरा तो 20 में से एक के चांस है। अब इसमें ही मान के चलो 20 गुना भरा था, किसी ने सिर्फ एक लॉट अप्लाई किया, तो जितने भी कहने का मतलब 20 में से एक बंदे को एक लॉट मिलेगा, 19 को नहीं मिलेगा। वहां 13 बंदों को मिल रहा था, 20 में से 13 बंदों को मिल रहा था, तो वहां चांस ज्यादा थे। यहाँ 20 में से एक बंदे को मिलेगा, तो यहाँ कहने का मतलब चांस कम है। रहता वही सिस्टम है, अगर 13 गुना से ज्यादा बढ़ता है और आप जितनी 13 लॉट लगाओगे तो आपके कहने का मतलब अगर आपने 12 लगाए, मान के चलिए आपने 20 गुना भरा था, तो 20 गुना भरने के बाद आपने 5 लॉट लगाए थे, 5 लॉट लगाए, आपके पास फंड इतना ही था कि एक से भी ज्यादा लगाया आपने लॉट और 13 भी नहीं लगाए, तो ये जो आपका होगा इसमें आपकी लॉटरी लगेगी, 20 में से 5 लोगों को मिलेगा। ये आपका लॉटरी बेसिस पे कहने का मतलब ज्यादा भरता है तो लॉटरी बेसिस पे, परंतु इसमें ये होता है आपने जितने लॉट लगाए हैं, कुछ कैटेगरी में आपकी लॉटरी लगती है, एक वाले की लगेगी, एक वाले की अलग लगेगी, बीच में से एक को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शेयर होल्डर कोटा में आप जितनी एप्लीकेशन ज्यादा लगाएंगे आपके चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। परंतु ये नहीं है कि आपने एक ही लॉट लगाया है तो आपके चांस नहीं है, चांस वहां पर भी है, पर वहां पर ये है कि जितने अब 20 गुना भरा तो 20 में से एक को मिलेगा, और 13 लॉट लगाए तो 20 में से 13 लोगों को मिलेगा। तो यही बात होती है कि आप शेयर होल्डर कोटा में अगर जितने लॉट ज्यादा फंड लगाओगे चांस आपके उतने ज्यादा रहेंगे, अगर आप कम फंड लगाओगे तो चांस रहेंगे, पर चांस भी फिर ये है कमी रहेंगे, 20 में से एक को या ऐसे। तो ये है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना।